हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज हम आपकी क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी जो आपने 6 चैप्टर किया उसमें भी ट्रायंगल से रिलेटेड आया था, यानी कि लाइन्स और एंगल में एंगल के टाइप बताए थे। ट्रायंगल की कुछ मैंने 1-2 प्रॉपर्टी आपको बताई थी चैप्टर नंबर 6 में। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में एक तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। एक एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं या उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, वो क्लास 8 तक आप पढ़ चुके हैं। अब क्लास 9th का जो ट्रायंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल्स को आप कंग्रुएंट कब बोल सकते हैं, इस तरीके से। अब ये कंग्रुएंसी होती क्या है इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। अब आप ये मान के चलिए कि आपके मैथ का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स या फिर कोई भी दो फिगर जो कंग्रुएंस हो वो किस कंडीशन पे कंग्रुएंस होंगे और ये जो कंग्रुएंस है इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो डेली लाइफ में आपके पास यूज होते हैं, क्योंकि जैसे मैं डेली लाइफ के एग्जांपल आपको देता हूं तो चीज़ें जल्दी पकड़ में आती हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप ये मान के चलें कि लेट सपोज आप कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं इस तरीके से, और वो जो फोटोग्राफर आपको 3-4 कॉपी दे देता है निकाल के पासपोर्ट साइज़ की। अब जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं उनका फिक्स साइज़ होता है इस प्रकार से, यानी कि इतना साइज़ हो गया। अब जो दूसरी कॉपी होगी वो भी यानी कि इतनी होगी, यानी कि उसी की सेम फोटो कॉपी होगी ना वो, इस तरीके से। अब थर्ड होगी वो भी एज इट इज़ होगी, फोर्थ होगी वो भी एज इट इज़ होगी। अब इन चारों में आपने क्या चीज़ खास देखी, अब ये जो चारों हैं यानी कि इन चारों की जो शेप है वो क्या है, सेम है, यानी कि सेम शेप। उसके बाद जो इनका साइज है, साइज भी क्या है, सेम है। दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। सेम शेप सेम साइज। साइज यानी कि जो भी इनका रेशो रहता है ये स्क्वायर की फॉर्म में रहती है तो ये स्क्वायर की फॉर्म में ही है सारी। और जो इनका शेप है, शेप साइज वो भी सारा एक जैसा रहता है। साइज यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर है, जो भी वो पासपोर्ट साइज का साइज रहता है वो एज इट इज। इस तरीके से अगर आपके सेम बैंक में अकाउंट है, मान लिया कोई भी बैंक है, HDFC है, तो वहां से आपको ATM कार्ड मिलता है। तो आपके फ्रेंड का भी वहीं पे अकाउंट है, आपका भी वहीं पे अकाउंट है, तो आपको ATM कार्ड भी क्या मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। उसी बैंक का ATM कार्ड, यानी कि बिल्कुल एक जैसा, जो शेप साइज आपके ATM का होगा वही आपके फ्रेंड का ATM का होगा। यानी कि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इनमें आप क्या नोट कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों की जो शेप है वो भी सेम आ रही है और जो साइज है वो भी सेम आ रहा है। उसके बाद देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो ज़्यादातर स्कूल लाइफ में आप के पास यूज होता है। लेट सपोज ये एक पेन है, ये पेन ही है। अब कई बार क्या होता है कि हमसे इसकी कैप है जो वो गायब हो जाती है, ये जो कैप है वो हमसे गायब हो जाती है, कहीं खो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अब इस पेन को ऐसे रखने में काफ़ी दिक्कत होती है कि ये कभी कहीं चल जाता है, कभी कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि दूसरा पेन लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी कैप इसको फिट आ जाए। लेट सपोज जैसे मैं मार्कर की कैप से दिखा रहा हूँ, अगर मैं मार्कर की कैप इसके ऊपर डालता हूँ तो ये क्या है, बिल्कुल लूज है, यानी कि अटकेगी नहीं इस पर, क्योंकि मार्कर की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, ये बिल्कुल छोटा है इस तरीके से। अब ये इसके ऊपर फिट क्यों नहीं आई, क्योंकि जो इसकी शेप और साइज था और जो मार्कर का शेप और साइज है वो अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है। हो सकता है शेप दोनों की सिलेंड्रिकल है लेकिन साइज में डिफरेंस आ गया, यानी कि इस वजह से वो कैप फिट नहीं आई। तो यही क्या होती है, कंग्रुएंसी होती है प्यारे बच्चों। अभी मैं कंग्रुएंसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब कंग्रुएंसी में ये जो कंग्रुएंट वर्ड होता है, कंग्रुएंट वर्ड होता है, इसको देखिए। कंग्रुएंट, अब इस कंग्रुएंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, यानी कि टू फिगर्स, दो ऐसे फिगर whose shape and size, whose shape and size both are same। ठीक है,
यानी कि जिनके शेप और साइज बिल्कुल एक जैसे हो, एक समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट बोलते हैं। यानी कि वो कोई भी फिगर हो सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी 2D फिगर जो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि शेप में भी और साइज में भी, तो हम उन फिगर्स को क्या नाम देते हैं, कंग्रुएंट नाम देते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों। अब लेट अस सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब मान लिया ये ट्रायंगल है ए, ये है बी और ये सी। जो ये साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल हमने लिया 50 डिग्री, ऊपर वाला एंगल लिया 60 डिग्री और नीचे वाला एंगल लिया 70 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल हमने ले लिए। इसके बाद में सेम एक और ट्रायंगल लेता हूँ इस तरीके से। अब ये एक और ट्रायंगल ली, ये ट्रायंगल हमने मान ली कि ये PQR है, तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ एंगल 60, यहाँ एंगल 70 डिग्री और यहाँ एंगल 50 डिग्री। ठीक है, अब आप ऐसा बोल रहे होंगे सर आप एक ही ट्रायंगल बना देते, दो बनाने की क्या जरूरत थी, यहाँ ABC नाम दे दिया, यहाँ PQR, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है कि नहीं। अब देखिए जो AB साइड है वो 2, इसमें भी PQ2 है, BC 3 है, ये भी 3 है, और जो AC 2.5 है, इसमें भी AC क्या है, 2.5 है। इसी तरीके से ये जो एंगल है B 50 है, A 60 है और यहाँ ये 70 है, दोनों इक्वल है। दिस मीन्स ये जो दोनों फिगर हैं, दोनों ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल फर्स्ट और ये ट्रायंगल सेकंड, ये दोनों क्या हैं, सेम शेप के अंदर है, यानी कि ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल सेम साइज के अंदर है, यानी कि जो साइज फर्स्ट ट्रायंगल का है वही साइज सेकंड ट्रायंगल का है। आप ये मान के चलें कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरी ट्रायंगल रख देता हूं तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देगी। समझ में आया, कंप्लीटली कवर करेगी। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कॉपी यूज करते हैं, कॉपी में से आप एक पेज निकाल लीजिए अच्छी तरीके से। अब वो पेज निकाला, आप उसी कॉपी का दूसरा पेज निकाल लीजिए और उन पेज को एक दूसरे के ऊपर रखिए इस तरीके से। अब वो पेज क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेंगे, यानी कि ना तो थोड़ा सा कोना बाहर निकलेगा और ना ही थोड़ा सा कोना अंदर रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट कवर करेंगे। यानी कि उनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। दिस मीन्स वो दोनों जो पेज हैं वो क्या है, कंग्रुएंट है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हेयर जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। अब ये जो सिंबल होता है ये होता है कंग्रुएंट का। ठीक है, जो कंग्रुएंट फिगर होते हैं उनका ये सिंबल होता है, यानी कि इक्वल का साइन लगा के ऐसा आपने कुछ ड्रॉ कर देना है, टेढ़ा मेढ़ा सा ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं अलग से अगर इसको बड़ा बनाना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, कंग्रुएंट का। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर हमें ABC और PQR ट्रायंगल कंग्रुएंट गिवन है, दिस मीन्स इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि जो साइड AB है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, PQ के। यानी कि साइड AB है जो वो किसको कवर कर रही है, PQ को। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ABC तो यही रहने दो, इस PQR को उठाओ और इसको ऊपर रख दो। अब ये कंप्लीट कवर कब करेगी, जब AB के ऊपर कौन सी साइड आएगी, 2 सेंटीमीटर वाली। यानी कि अगर इसको रोटेट करके इसके ऊपर रख दें, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर वाली साइड इस साइड रख दें, तो ये 2.5 सेंटीमीटर वाली साइड तो आगे निकल जाएगी, यानी कि कंप्लीट कवर नहीं करेगी। यानी कि AB के ऊपर कौन सी साइड आनी चाहिए, PQ ही आनी चाहिए, तभी ये कंप्लीट क्या करेगी, कवर करेगी। तो यानी कि AB साइड किसको कवर कर रही है, PQ को, और BC साइड किसको कवर करेगी, BC साइड किसको कवर करेगी, QR को। उसके बाद थर्ड साइड जो AC साइड है वो किसको कवर करेगी, PR को। इस तरीके से यानी कि तीनों साइड एक दूसरे को कवर करेगी। उसके बाद देखिए जो तीनों एंगल हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल A है वो किसको कवर करेगा, एंगल P को, यानी कि P के इक्वल होगा। जो B है एंगल B वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल होगा। जो एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के। यानी कि तीनों साइड एक दूसरे को कवर करेगी, तीनों एंगल इसमें इक्वल होंगे। ये क्या है, साइड्स। ये ध्यान रखें, ये मैंने क्या लिखे हैं, तीनों एंगल्स। उसके बाद
जो तीनों वर्टिसेस हैं, यानी कि जो ए वर्टिसेस हैं वो पी को कवर करेगा, बी है जो वो क्यू को कवर करेगा, और सी है जो आर को कवर करेगा। ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि पॉइंट वर्टिक्स बोलते हैं जिनको हम, वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कवर करेंगे। यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स ये सारी चीजें क्या होंगी? एक दूसरे को कवर करेगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये थे हमारे दो कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब बात आती है डेफिनेशन की, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, डेफिनेशन आप अपने वर्ड में कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। अब देखिए कोई भी दो फिगर हो, अब मैं ये जरूरी नहीं कि ट्रायंगल का ही केस बता रहा हूं, यहां कोई भी दो फिगर हो सकते हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो आप कैसे लिखेंगे? मैं यहां अलग से डेफिनेशन लिख देता हूं, ये तो हमारा टॉपिक था इसका। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब कॉन्ग्रुएंट जो फिगर हैं वो होते क्या हैं? टू फिगर्स, कोई भी दो फिगर is said to be congruent, is said to be congruent if their corresponding sides are equal and their corresponding angles, जो corresponding angles है, are also equal। ठीक है, यानी कि अगर उनकी corresponding sides और corresponding एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। दिस मीन्स हम उन दो फिगर्स को क्या नाम देंगे? कंग्रुएंट फिगर नाम देंगे। यानी कि वो दोनों फिगर क्या है? कंग्रुएंट। और कंग्रुएंट का मीनिंग मैंने क्या बताया था? सेम शेप, यानी कि दोनों की जो शेप है वो क्या हो? सेम, और सेम साइज, सेम क्या हो? साइज। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज मैंने यहां सर्कल लिया इस तरीके से। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, लेट अस सपोज ये जो रेडियस है हमने 2 सेंटीमीटर ली। उसके बाद देखिए मैंने एक और सर्कल लिया इस तरीके से, ये सेंटर पॉइंट है, और यहां रेडियस मैंने 3 सेंटीमीटर ले ली। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब देखिए ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि शेप सेम है। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो साइज है वो क्या सेकंड सर्कल के इक्वल है। अब ये छोटा सर्कल यानी कि फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल। अब फर्स्ट सर्कल के ऊपर जब आप सेकंड सर्कल रखोगे, क्या ये कंप्लीट कवर कर पाएगा? ये तो बाहर निकल जाएगा, ये तो इतना फैल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो साइज है इनका वो इक्वल नहीं है। इन केस में इनका जो साइज है वो सेम नहीं है। दिस मीन्स ये कंग्रुएंट नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं। लेट अस सपोज ये सेंटर पॉइंट, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये थर्ड सर्कल है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए, फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल, अब देखिए ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद इसका साइज क्या है? यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है, यानी कि जो भी इसका साइज होगा वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यानी कि जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ही एरिया ये कवर करेगा। अब एरिया से नहीं देखना इसको, बस ये देखना इसको इसके ऊपर रखें तो ये कवर कर रहा है या फिर नहीं। समझ में आया? तो इस तरीके से अब इनका क्या हो गया? सेम साइज हो गया। तो ये जो दोनों फिगर हैं ये क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। यानी कि फिगर फर्स्ट और फिगर थर्ड ये क्या है? कंग्रुएंट फिगर है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब दोबारा से फिर ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया ये P है, ये Q है, ये R है। अब इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 3.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। अब कोई दूसरी ट्रायंगल हमने ली इस तरीके से, ये X है, ये Y है, ये Z है। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल है ये भी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। यानी कि ये वाला एंगल y के इक्वल, और ये जो r एंगल है यहाँ मैं 3 लाइन्स लगा देता हूँ, ये z के इक्वल है। अब ऐसा हमें गिवन है कि ये जो PQR ट्रायंगल है और ये XYZ ट्रायंगल है। अब यहाँ ये 3 साइड है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, 3.5 है, ये भी 3.5 है।
एंगल P और X इक्वल है Q और Y और R और Z, यानी कि वही बात आ गई ना कि इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दो, बिल्कुल फिट आएगी, यानी कि ना तो बाहर कोई कोना निकलेगा और ना ही अंदर रहेगा। दिस मीन्स ये दोनों फिगर क्या है, कंग्रुएंट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि जो ट्रायंगल PQR है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल, अब नेमिंग देखिए, आप XYZ बोलते हैं ज़्यादातर, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि YZX के, अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रायंगल तो वही XYZ लिखो या YZX लिखो। अब ये हमारा क्या हो गया, लिखने का तरीका हो गया गलत। अब ये गलत क्यों हुआ वो देखिए, हम बोल रहे थे कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो। जब यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात होगी यानी कि P किसके इक्वल होगा, Y के, लेकिन ये तो सरासर गलत हो गया, P तो किसके इक्वल था, X के। दिस मीन्स हम PQR पे कौन सी ट्रायंगल रख रहे हैं, YZX, यानी कि PQ पे क्या रख रहे हैं, YZ साइड रखे हैं। अब PQ कितनी है 3 और YZ क्या है 4, अगर इसको ऐसे घुमा के रखोगे तो ये 4 आगे नहीं चला जाएगा, यानी कि ये नेमिंग क्या होगी, गलत। अब नेमिंग भी सही होनी चाहिए, तो यहाँ नेमिंग क्या होगी, ट्रायंगल XYZ। अब देखिए अब सही होगा, P एंगल X के इक्वल, Q Y के इक्वल, R Z के इक्वल, PQ साइड XY के इक्वल, QR साइड YZ के इक्वल, और ये जो PR साइड है वो XZ के इक्वल, इस तरीके से, यानी कि नेमिंग भी क्या हो, इनकी सही हो। उसके बाद देखिए एक और आपका इसमें टॉपिक रहता है कंग्रुएंसी में, जिसको आप बोलते हो CPCT। CPCT होता क्या है, अब यहां से देखिए, लेट अस सपोज यहां हमें एंगल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और ये तीनों साइडें हमें गिवन है, ठीक है, यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं, हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल PQR है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के, ठीक है, इतना हमें गिवन है। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि जो बाकी के पार्ट है वो कौन से पार्ट इक्वल होंगे। अब देखिए साइडें तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि तीनों आपस में इक्वल हैं। दिस मीन्स हम अगर ये कंग्रुएंट है तो क्या बोल सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल X के होगा। अब रीजन में हम क्या लिखते हैं, बाय CPCT। अब ये जो CPCT होता है ये क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं भी, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, यानी कि अगर ये सारे पार्ट इक्वल हैं तो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इनके जो सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स है, कन्वर्जन है। ट्रायंगल कंग्रुएंट गिवन है, सारे पार्ट इक्वल हैं, सारे पार्ट इक्वल हैं तो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, यही हो गया ना। तो इसको हम रीजन में लिख देते हैं बाय CPCT, और रीजन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, इतना ही होता है। और ये सारे जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होते हैं, इक्वल, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो ये थी हमारी कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स, या फिर कंग्रुएंसी ऑफ एनी टू फिगर। किन्हीं भी टू फिगर को कंग्रुएंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो सिर्फ हमारी दो ही कंडीशन थी। अब अगर ऐसे टेक्निकल तरीके से देखें तो शेप और साइज की बात हो रही है, अगर मैथमेटिकल तरीके से देखें तो उनकी साइड्स इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, तो दिस मीन्स वो क्या होंगी, कंग्रुएंस होंगी, या कोई ट्रायंगल हो या फिर कोई भी फिगर हो। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि जब तक आप कंग्रुएंसी नहीं समझेंगे आपको चैप्टर में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इतना टॉपिक क्लियर कर चुके हैं तो जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, या फिर बुक में तो कुछ और ही लिख रहा है, आप कुछ और ही बता रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट रहता है, क्योंकि बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। अगर आपको समझ में भी ना आया हो तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए और दोबारा से फिर देखिए इसको। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं भी, लेट सपोज एक ही वीडियो है, मैं 4-5 बार उसको देख देता हूँ, एक टाइम में अगर पहली बार समझ में नहीं आ रही होगी तो 5th टाइम में तो वो 100% समझ में आ जाएगी। अब ऐसा हमारे पास और भी बहुत सारे केस होते हैं। लेट सपोज कोई मूवीज़ देख रहे हो और स्टोरी इतनी खतरनाक है उसकी कि एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा उस मूवीज़ को देखते हो, तीसरी बार देखते हो, यानी कि 3-4 बार में तो आपको स्टोरी याद हो जाती है कि आगे होने वाला क्या है, इस तरीके से। यानी कि आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक बार वीडियो देखी और हो गया काम, हमें तो समझ में नहीं आया, सर को डाउट भेज देते हैं, बस क्लियर। कम से कम आप 3 से 4 बार वीडियो को देखिए।
अगर आप 3-4 बार वीडियो को देखते हैं तो वो जो डाउट आपके फर्स्ट टाइम में रह गए थे वो सेकंड टाइम में कवर होंगे, जो सेकंड टाइम में डाउट रह गए वो थर्ड टाइम में कवर होंगे। यानी कि अगर आपको 3-4 बार वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रहता है फिर आप हमें क्या करें, कमेंट करें या फिर हमें मैसेज करें। तो इस तरीके से जो आपके पढ़ने का तरीका है वो ये हो सकता है कि क्योंकि नया टॉपिक है कि आपको एक बार समझ में ना आए, अगर ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो बार बार देखें और हमें मैसेज करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि दो ट्रायंगल हमें गिवन है तो हम कैसे उनको कंग्रुएंट प्रूव करेंगे, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कंग्रुएंट हो जाए। तो उसके लिए देखिए जो फर्स्ट है एग्जाम नंबर 7.1, ये क्या कहता है, टू एंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू साइड्स, ध्यान से समझना, क्या, दो साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, और इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग क्या होगा, जो वो दो साइडें हैं, जैसे ये दो साइड हो गई किसी ट्रायंगल की, थर्ड का हमें नहीं पता, और ये जो इनके बीच का एंगल है ये क्या हो, इक्वल हो, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि वही दो साइड और वही इंक्लूडेड एंगल किसके इक्वल हो, दूसरी ट्रायंगल के साइड और एंगल के इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगलों को हम क्या बोलते हैं, कंग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड रूल। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल, यानी कि दो साइड और उनके बीच का एंगल। आप इसको ऐसे एस को इस तरीके से नहीं लिख सकते, एस ऐसे गलत हो गया, या फिर ए एस एस ये भी गलत हो गया, यानी कि हमें एंगल उनके बीच का ही चाहिए अगर वो दो साइडें हमने ली हैं तो इस तरीके से। तो ये दोनों रूल गलत हैं, ये क्या होगा, एस ए एस ही होगा, इसको और कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में, उसमें ऐसा कुछ दो साइड्स हमें गिवन है, लेट सपोज ये ए बी है और ये साइड हमें गिवन है सी डी, ठीक है, ये सी डी है इस तरीके से, और ये, और हमें गिवन है कि ये ओ पॉइंट है, ये जो दोनों साइडें हैं वो इक्वल हैं, और ये जो दोनों साइडें हैं ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड, ये क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो उसको कंग्रुएंट कैसे आप प्रूव करोगे। तो यहां से देखिए जो दोनों ट्रायंगल है उसमें मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल जो फर्स्ट है ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब लिखने का तरीका ये हो, अभी तक आपने कंग्रुएंट प्रूव नहीं की, यानी कि यहीं आपने कंग्रुएंट का सिंबल लगा दिया, आप सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए जो ए ओ है वो इक्वल टू है बी ओ के, रीजन में क्या लिखोगे कि ये आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो सी ओ है, सॉरी डी ओ है, यानी कि जो स्टार्टिंग में आप लिख रहे हैं ये भी ध्यान रखें, ये आप फर्स्ट ट्रायंगल का लिखें, जो बाद में आप लिख रहे हैं वो सेकंड ट्रायंगल का लिखें, यानी कि जो डी ओ साइड है वो किसके इक्वल है, सी ओ साइड के, ये भी हमें क्या है, गिवन है। अब देखिए दो साइड तो हमें पता लग गई, अब इनके बीच का एंगल इक्वल चाहिए, इनके अगर ऐसे ऐसे रूल से इनको कंग्रुएंट प्रूव करना है, दिस मीन्स ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इस ऊपर वाले एंगल के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के। अब ये एंगल क्यों इक्वल है, ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस मीन्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो जो ट्रायंगल है ए ओ डी वो क्या होगी, कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल। अब देखिए ए ओ डी ली है, उसके बाद हमने लिया है बी ओ सी ट्रायंगल, और कौन से रूल से, बाय एस ए एस रूल, ठीक है। इस तरीके से आप रीजन में लिख देंगे। अब देखिए नेमिंग आपने चेक करनी है कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दी। अब देखिए ए एंगल बी एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ओ एंगल इस ओ एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल इक्वल है, दिस मीन सही है, और डी एंगल है जो सी के इक्वल होगा। जो साइड है ए ओ वो किसके इक्वल होगी, बी ओ के, देखिए ए ओ और बी ओ इक्वल है, सही हो गया। उसके बाद लास्ट के दो लीजिए, ओ डी ओ सी के इक्वल है कि नहीं, ओ डी ओ सी ये भी इक्वल है, तो दिस मीन्स ए डी और बी सी भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये जो ए डी है यानी कि ये वाली साइड,
ये साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर आपको ये प्रूव करना आ जाए, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो आगे हम क्या लिखेंगे, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। रीजन में क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको यही प्रूव करना, कुछ ये एंगल डी है और ये एंगल सी है, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका भी रीजन क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी। ठीक है। अब जो एग्जांपल है उसमें एक चीज और पूछी गई है कि बी सी और ए डी को पैरेलल प्रूव करो। अब पैरेलल तो प्रूव अपने आप हो गई, एंगल सी और एंगल डी के आगे इक्वल। इसको आप बाय सी पी सी टी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक अदर नाम अगर दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी कि दो एंगल इक्वल हैं तो मैंने उनको नाम दे दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस मीन्स ये साइड्स भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हेंस जो साइड है ए डी वो पैरेलल होगी बी सी के। तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि बस एक ही तरीका है, कंग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यू अपने आप निकल के आएंगी। तो ये था हमारा रूल SAS, जिसकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट रूल है आपका, वो थ्योरम नंबर 7.1 क्या कहती है वो देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होगी इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, और उनके इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी कि दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड किसी फर्स्ट ट्रायंगल की किसी सेकंड ट्रायंगल के इक्वल हो, दिस मीन्स वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। और इस रूल को हम क्या नाम देते हैं, ASA रूल, यानी कि अगर फुल फॉर्म में लिखूं तो एंगल साइड एंगल, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगी, एंगल साइड एंगल रूल। अब इसमें भी अगर ASA है तो आप ASA ही लिखोगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे, यानी कि दो एंगल और उनके बीच की साइड हमें चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैं कुछ भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट सपोज ये कोई ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ट्रायंगल A, ये B है, ये C है, कि ये जो एंगल है वो 60 है, ये जो एंगल है वो 50 है, और ये बीच वाली साइड हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। इसी तरीके से दूसरी कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं PQR, ये जो हमें एंगल है वो 60 गिवन है, ये एंगल है जो हमें 50 डिग्री गिवन है, और ये साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना है, जो गिवन है वो आपके सामने लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगलों में देखते हैं हमें क्या मिलेगा, कि जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के, और दोनों की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, गिवन है। उसके बाद जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल टू क्या है, 50 डिग्री, ये भी हमें क्या है, गिवन। अब इन दोनों एंगल वाली साइड, जो इस साइड पे ये दोनों एंगल बने हैं, यानी कि इनकी जो बीच की साइड है वो हमें चाहिए, इस वजह से लिखा है ASA, यानी कि दो एंगल और उनके बीच की साइड। प्रीवियस रूल में क्या था, दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि ये दो साइड और उनके बीच का एंगल था, अब दो एंगल और उनके बीच की साइड है। दिस मीन्स यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, BC इक्वल टू है QR, और दोनों की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ, सो ट्रायंगल ABC वो कंग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के, और रीजन में क्या लिखोगे, बाय ASA रूल। आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लीजिए AS रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कंग्रुएंट। ये सिंबल आपने तभी यूज करना है जब आप कंग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में लिख दे इन ट्रायंगल कंग्रुएंट PQR, वो गलत हो गया, क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है, कंग्रुएंट आपने यहाँ प्रूव किया है, तो यहाँ आप कंग्रुएंसी का सिंबल यूज करें। इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रखें, क्योंकि जितना इफेक्टिव आप लिखोगे उतने ही बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा आपने ABC और PQR, तो कोशिश करें कि जो लेफ्ट साइड में आप लिख रहे हैं वो ABC ट्रायंगल से रिलेटेड हो, और जो राइट साइड में आप लिख रहे हैं वो PQR ट्रायंगल से रिलेटेड हो। ये नहीं कि यहाँ तो आपने B और Q लिख दिया, आगे लिख दिया R इक्वल टू C। अब देखिए इक्वल तो ठीक है, R C के इक्वल है, C R के इक्वल है, लेकिन लिखने का तरीका भी कुछ होता है, यानी कि जितना इफेक्टिव लिखोगे उतने ही इफेक्टिव नंबर आएंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अगर यहाँ से देखिए
हमें ये प्रूव करना हो कि एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं ए और पी इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि इनके जितने भी पार्ट रह गए ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल होगी, ये तो इक्वल है बी सी तो, और जो ए सी है वो किसके इक्वल होगी? पी आर के इक्वल होगी, और जो एंगल ए है हमने प्रूव किया अभी वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी के इक्वल होगा। यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये अपने आप क्या हो जाते हैं? इक्वल। और रीजन में क्या लिखोगे? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, या फिर बाय सीपीसीटी, बस इतना आपने लिख देना है। तो अभी देखिए हमने इस एक्सरसाइज के जो बेसिक कंसेप्ट थे उसमें सिर्फ 2 ही रूल आपको बताए गए हैं, यानी कि क्राइटेरिया में सिर्फ 2 ही रूल हैं, एक था SAS और दूसरा है ASA, जिनकी हेल्प से हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये आगे भी हैं, 2-3 रूल और हैं, RHS है, AAS है, या फिर SSS रूल है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारे रूल आपको कवर करवाएंगे। आज के एक्सरसाइज में फिलहाल इतना ही। हमने क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद 2 बेसिक क्राइटेरियन रूल, यानी कि जिनकी हेल्प से हम 2 ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें ये रूल्स आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आपका काम ये है कि जो आज पढ़ाया गया उसको अच्छी तरीके से समझे, और ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं वो आप कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।